तो जैसी जो है फ्रीक्वेंसी हम ट्यून करेंगे, जैसी वेव्स रिलीज होंगी, उसी तरीके का रेडियो स्टेशन हमारे पकड़ में आएगा। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार में बैठे हैं और हम रेडियो चलाते हैं हमारा, तो अगर हम 93.5 चलाएंगे, फ्रीक्वेंसी वही ट्यून होगी और 93.5 ही चलेगा, कोई और नहीं चलेगा। तो वैसे ही ये रहता है कि हमारी जैसी तरंगी होंगी, जैसी वाइब्रेशंस होंगी, वैसी ही यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करेंगी, वो ही फ्रीक्वेंसी मैच करेंगी यूनिवर्स के साथ, ब्रह्मांड के साथ, और वैसा ही चीजें हमें मिलनी शुरू हो जाएंगी। 3 जो है रूल्स हैं जो कि खिलाफ जाते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, यानी अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता अगर हम इन चीजों को नहीं फॉलो करते हैं तो। सबसे पहला, एक ही डायरेक्शन में नहीं सोचना। यानी अगर हम बहुत भटकाव में हैं, यानी आज कुछ और सोच लिया, थोड़ी देर बाद कुछ और सोच लिया, तो होगा क्या कि हम कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाएगा कि आखिर दूं क्या इसको, ये तो 2-2 मिनट में, 4-4 मिनट में अपनी चीजें ही चेंज कर रहा है। तो हमें एक डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा, पहला। दूसरा, हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस में सोचिए। यानी क्या होता है कि अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि ये जो है हमें मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, या मैं कहूँ कि मुझे मिल गया है, अगर मैं ऐसा सोचूं कि मुझे मिल गया है, तो हमारा जो सबकॉन्शियस है ना, वो क्या मानता नहीं है बातें। वो ऐसे बोलता है कि अगर आपको मिल गया है सब, तो फिर क्यों मांग रहा है। आप समझ रहे हैं कि अगर आप ये कहेंगे कि मुझे मिल गया है, इस टेंस में अगर बात करेंगे कि मैं, आप ये सोच रहे हैं मुझे मिल गया है, मैं बहुत हेल्दी हो गई हूँ, मुझे इतना पैसा मिल गया है, अगर आप ये सोचेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस है ना कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, लड़ाई करेगा आपके कॉन्शियस से। कहेगा कि अगर जब तुझे सब मिल ही गया है, तो फिर अट्रैक्ट क्या करना है तुझे, क्यों सोच रहा है। तो इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूस में सोचिए। तीसरा होता है जाइंट लीप। जाइंट लीप यानी अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आप ही से कनेक्ट करके बताती हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा जो है, आज हम इस स्टेज पर हैं कि हमारी 2 महीने में एक मैचिंग आ रही है, और हम एकदम से ऐसा सोच लें कि भाई हमारी जो है, थोड़े दिनों में हम सोचने लग जाए कि थोड़े दिनों में ना हमारी हफ्ते में एक मैचिंग आनी स्टार्ट हो जाए, या फिर हम 2 दिन में ही एक मैचिंग आनी स्टार्ट हो जाए, तो ये हो गया जॉइंट लीप। यानी हम कहाँ हैं और कहाँ से क्या सोच रहे हैं। यानी अगर हमारी फॉर एग्जाम्पल जॉब है और हम 25,000 कमा रहे हैं, और हम एकदम से सोचे कि हमें जो है 5 लाख 10 लाख कमाने हैं, तो आप समझ रहे हैं कि ये जॉइंट लीप अगर आप लेंगे तो वो अट्रैक्ट नहीं होती चीजें, मतलब आपको सच्चाई में रहना पड़ेगा। दूसरा, पावर ऑफ अनसीन। ऑब्वियसली बात है कि अदृश्य चीजों में बहुत शक्ति होती है, जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ कि यहाँ पे और दूसरा, मैं आज का सेशन जो है थोड़ा इंटरेक्टिव बनाना चाहती हूँ, तो चैट का यूज कीजिए साथ साथ, जब जब मैं बोलूँ आपको चैट में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आप सबने भगवान को देखा है क्या। और इसी बीच ना मुझे चैट्स नहीं दिखेंगी, तो जो कोई भी एक को होस्ट या होस्ट जो है अनम्यूट करके मुझे बताएं कि आंसर्स क्या आ रहे हैं। क्या आपने भगवान को देखा है क्या, यस या नो में आंसर कीजिए। नो में आ रहे हैं ज्यादा आंसर। ओके, नो में आ रहे हैं, तो आपने हम्म। नहीं देखा है। ओके। दूसरा मैं पूछना चाहूंगी कि क्या आपने, जो बिजली की तार होती है उसके अंदर, क्या आपने वो तरंगों को जाते देखा है क्या, मतलब वो जो बिजली की तार में जो अंदर होता है वो जात, मतलब ऐसे देखा है क्या जाता हुआ तार के अंदर। नो। ओके, नहीं देखा है। तो इसका मतलब, इसे कहते हैं अदृश्य चीजों की शक्ति। भगवान को आपने देखा नहीं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वह है नहीं। या फिर बिजली की तार में आपने अंदर वो तरंगों को देखा नहीं है, लेकिन अगर छुओगे ना उसको, तो पता लग जाएगा कि अंदर क्या है। तो बिल्कुल। नेक्स्ट जो है, एक था लॉ ऑफ वाइब्रेशन, दूसरा है लॉ ऑफ एक्शन। एक्शन। अब ये जो है ना, जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं ना, तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं, वो करते हैं इस एक्शन में। वो कहते हैं कि अच्छा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी बैठ गए सोफे पे बैठ गए, बेड पे बैठ गए आराम से चद्दर तान के, और बस सोचे जा रहे हैं कि कार मिल जाए, एटमी में ये रैंक मिल जाए, इतनी मैचिंग आ जाए, और सिर्फ घर बैठे सोच रहे हैं। तो मुझे चैट में बताइए, क्या सिर्फ सोफे पे बैठ के, चद्दर तान के, आराम से टीवी देखते देखते, क्या सोचने से आपको वो चीजें मिल जाएंगी, या ब्रह्मांड आपको वो चीजें दे देगा जो आप चाहते हो। आंसर शुरू हो गया है आना। नो है सभी जगह। बिल्कुल। तो आप सब जो है जानते हैं कि ऐसे बैठे बैठे नहीं मिलेगा, क्योंकि एक चीज पे गौर कीजिए कि अट्रैक्शन जो वर्ड है,
उसके लास्ट के जो 6 वर्ड हैं उस पे गौर कीजिए। अट्रैक्शन के लास्ट के 6 वर्ड क्या है, मुझे चैट में लिख के बताइए। मुस्कान जी ने लिखा है एक्शन, श्रेया जी गोस्वामी ने लिखा है एक्शन, मेलकॉम देवदास जी एक्शन, सोनाली मैम एक्शन। सभी लोगों को समझ आ गया, लास्ट वर्ड्स है एक्शन। जी बिल्कुल, प्लीज। बहुत ही बढ़िया, और बिल्कुल बहुत बढ़िया। और हमारे साथ जो है आज बहुत ही इंटेलिजेंट पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहिएगा आगे भी सेशन में। तो लॉ ऑफ एक्शन यानी आप समझ गए होंगे कि एक्शन लेना पड़ेगा आपको, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक गलतफहमी लोगों को हो जाती है कि बस बैठ बैठ के सोचो, सोचना नहीं है, एक्शन भी लेना है साथ साथ। उसके बाद दूसरा क्या होता है कि मैंने एक चीज यहाँ लिखी है कि ह्यूमंस जो है ना बहुत एंटीक होते हैं। एंटीक होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि ना एक बार क्या हुआ कि, है ना, मतलब हम इतने एंटीक होते हैं कि क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम गुस्सा होते हैं या जब हम थोड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो हम ना ऐसे भगवान से बोलते हैं कि क्या भगवान कैसी किस्मत दी है, उठा ले मुझे। हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी ऐसा। तो उसके बाद क्या होता है कि, है ना, थोड़ा जब आपका समय आ जाता है और जब भगवान थोड़ी प्लानिंग व्लानिंग करता है, आपकी थोड़ी हेल्थ वेल्थ में थोड़ी इश्यू दे देता है और थोड़ी प्लानिंग करता है कि अब उठा ले, अब इसी ने मांगा था उठा ले, तो चलो समय आ गया उठा लेते हैं। और फिर हम इंसान ऐसे हैं कि हम ही वो इंसान है जिसने भगवान को कहा था उठा ले, और अब हम भगवान को कहते हैं भगवान बचा ले। तो ये जो है, हम एंटी टाइप के थोड़े हैं इंसान। तो हम जो है वो, मैंने कहा था ना ऊपर, कि हम भटकते रहते हैं, हम एक ही फोकस नहीं रखते एक ही जगह पर। उसके बाद 3 रिक्वायरमेंट्स हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सच्चा होने के लिए चाहिए। पहला, यूनिवर्स जो है वो कॉन्शियस होना चाहिए। कॉन्शियस यानी एक होता है ना कि कोई भी इंसान जो मृत है यानी मरा हुआ है, तो वो तो आपकी चीजें पूरी कर नहीं सकता। यानी यूनिवर्स कॉन्शियस है, यानी वो आपकी चीजें सुन रहा है। दूसरा, एक कनेक्शन होना चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए। जैसे कि आज जो है, अगर आप लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, तो हम लोग कनेक्टेड हैं। तो वैसे ही एक कनेक्शन होना चाहिए ताकि हम अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए। तीसरा, क्या होता है कि कनेक्शन सिर्फ हमारा यूनिवर्स से, मतलब यूनिवर्स का हमसे ही नहीं होना चाहिए, यूनिवर्स का बाकी लोगों से भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, अगर मैं बहुत छोटे से इसमें कंप्लीट कर दूं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं है कि सोचा और मिल गया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है कि हमने कुछ सोचा, और जो ब्रह्मांड है यानी यूनिवर्स है, वो आपके लिए उस चीज को पूरी करने के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज या आपको वो तरीके दिखाने लगता है कि कैसे आप उसे पूरा कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा कि यूनिवर्स ब्रह्मांड से कि मुझे जो है वो बीएमडब्ल्यू चाहिए, अब ब्रह्मांड ने कहा कि ओके बीएमडब्ल्यू चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर वो, अब सीधी सी बात है, उसका यूनिवर्स का कनेक्शन दूसरे बीएमडब्ल्यू के कंपनी के उससे भी होना चाहिए कि कंपनी में जहां से मुझे मिलेगा, या मेरे को कौन से ऐसे जने हैं जो मुझे मदद करेंगे बीएमडब्ल्यू लाने में, उनसे यूनिवर्स का कनेक्ट होना चाहिए। तो यानी ये सिर्फ मुझसे कनेक्ट नहीं होना चाहिए, यूनिवर्स लोगों से भी कनेक्ट होना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट आ जाते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। तो मैंने जैसा कि बताया था कि जो मैंने कोर्स लिया था उस वर्कशॉप के थ्रू जो है मैंने काफी कुछ सीखा, और फिर उसके साथ साथ ना मुझे काफी इस टॉपिक को लेके मजा आने लगा, और मैंने कहा कि क्यों ना जो है थोड़ा डीप डाइव किया जाए और इसके बारे में समझा जाए। तो सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। पहला, ये काम करता है थॉट्स प्लस इमोशन प्लस एक्शंस इक्वल टू मैनिफेस्टेशन। यानी जैसे आपके विचार हैं, उस विचारों के साथ जो आपके इमोशंस हैं, और साथ ही आप जो एक्शंस ले रहे हैं, वो ही चीजें मैनिफेस्ट होती है, यानी वो ही चीजें आप ब्रह्मांड से अट्रैक्ट होती हैं। और जब ये तीनों चीजें यानी थॉट इमोशन और एक्शन, ये तीनों चीजें जब एक ही डायरेक्शन में काम करने लग जाती हैं, तो आपको वो चीजें मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं जो आप चाहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है ओम शांति ओम का, और आपको पता है, मैं आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। ओम शांति ओम एक बहुत ही अच्छा डायलॉग है जो कि मैंने आज के इस मैसेज में भी लिखा था कि क्या है वो डायलॉग, आप सबको पता है कि मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज फिर आगे और भी चीजें हमें सीखनी है। दूसरा क्या है चीज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, कि हमारा जो माइंड है ना, वो एक टेक्नोलॉजी है, यानी एक मशीन की तरह है।
तो हमारा जो माइंड है, हमारा माइंड वो ही काम करेगा जहां पे हम उसे फोकस कराएंगे। तो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, फोकस के ऊपर, कि हमारा फोकस कहाँ है। एक स्टोरी जो है मैं आपको शेयर करती हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दो बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटीज, जो कि मैं कहूंगी बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही रिच पर्सनालिटीज, बिल गेट्स और वॉरेन बफे की। तो एक दिन ना बिल गेट्स और वॉरेन बफे को एक ही इंटरव्यू में बुलाया गया था, और वहां पे जो है उनसे इंटरव्यू ले रहे थे। और उन दोनों को एक जो है एक वो देखी दिया, पेपर दिया, और बोला कि एक बात बताइए, आप दोनों बहुत ही रिच है, बहुत ही सक्सेसफुल है, तो आप दोनों जो है वो अपने एक बात बताइए कि आज जो इंसान है वो सफल क्यों नहीं हो पा रहा है। तो उसका एक ही वर्ड में जो है आंसर लिखिए कि क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पा रहा। और दोनों को डिस्कस नहीं करना था आपस में, अलग अलग उनको पेपर दिया गया था। लेकिन आपको पता है कि एक चीज बिल्कुल जब उनके पेपर देखे गए तो एक चीज कॉमन निकल कर आई, और वो कॉमन चीज निकल कर आई फोकस। यानी दोनों रिच पर्सनालिटीज ने लिखा था, चाहे बिल गेट्स हो चाहे वॉरेन बफे, दोनों ने लिखा कि फोकस, यानी इंसान में फोकस की कमी है, इसलिए वो सफल नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ हमारे सामने दूसरी चीज आती है फोकस, क्योंकि हमारा फोकस एक ही डायरेक्शन में नहीं है। एग्जाम्पल मैं एक और आपको स्टोरी से बताती हूँ। जब आप गाड़ी में बैठते हैं या आप कहीं पे जाते हैं तो आप क्या यूज करते हैं, गूगल मैप्स का, मैप का यूज करते हैं ना लोकेशन देखने के लिए। तो मैप में अगर मानिए आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है और आपने सेट कर दिया मैप में, अब मैप आपको बताता जाएगा कि राइट मुड़िए, लेफ्ट मुड़िए। लेकिन अगर हम सोचे कि नहीं, मैप ने बताया राइट मुड़ो, हम तो अपने हिसाब से लेफ्ट मुड़ गए, आगे जाके उसने कोई और डायरेक्शन बताई लेकिन हम तो दूसरे में चले गए, तो क्या हम पहुंच पाएंगे जहां हमको पहुंचना है? मुझे चैट में बताइए। नो। जी बिल्कुल, हम नहीं पहुंच पाएंगे जहां हमें पहुंचना है, क्योंकि हमारा फोकस ही सही नहीं था और हम एक डायरेक्शन में सही से जा ही नहीं रहे। तो हमारा भी दिमाग कैसा है ना कि एक दिन कुछ कर लेते हैं, फिर 2 दिन बाद कुछ और कर लेते हैं, तो हमारा फोकस जो है ना वो एक ही जगह पर नहीं है। इसी पे ना एक बहुत ही अच्छी स्टोरी जो है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक इंसान ना बहुत कड़ी तपस्या करी उसने, क्योंकि वो भगवान को पाना चाहता था। तो उसने बहुत तपस्या करी और उसके बाद तपस्या से प्रसन्न हो गए भगवान, और भगवान ने कहा कि भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तू मांग जो मांगता है, मैं तुझे वरदान दूंगा, क्योंकि मैं तेरी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ। तो उस जने ने जो है एक ही चीज मांगी, उसने कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो है वो बस आपके ना वो स्वर्ग जहाँ पे आप रहते हो, वहां की एक बार वो दिखा दो, वो कैसा दिखता है, मुझे बस इतना सा चाहिए। तो क्योंकि भगवान प्रसन्न थे तो भगवान ने कहा तथास्तु, और भगवान अपने साथ उन्हें स्वर्ग नगरी में ले गए। और वहां पे क्योंकि क्या था ना कि बहुत बड़ी नगरी है स्वर्ग नगरी, तो उन्होंने वहां पे जो है अपने एक असिस्टेंट को बोला भगवान ने कि तू ना इसको स्वर्ग की पूरी नगरी दिखा दे। तो वो असिस्टेंट के साथ वो जना चलता गया चलता गया चलता गया, पूरी स्वर्ग नगरी देख रहा था। देखते देखते ना एक जगह ऐसी आई जहाँ पे ना बहुत सारे गिफ्ट पड़े थे, बहुत सारे गिफ्ट पड़े थे, यानी लाखों करोड़ों गिफ्ट पड़े थे, सोचो इतने सारे गिफ्ट। तो अब जो है इस इंसान को शंका हुई, मतलब ऐसा हुआ कि क्वेरी हुई कि भाई ऐसा क्या हुआ, मतलब ये इतने सारे गिफ्ट क्यों पड़े हैं ऊपर। तो उसने पूछ लिया भगवान के असिस्टेंट से कि एक बात बताओ कि इतने सारे ये गिफ्ट, लाखों करोड़ों गिफ्ट आपने ऊपर क्यों रख रखे हैं इतने सारे। तो उसके जो भगवान के जो असिस्टेंट थे उन्होंने जवाब दिया कि इसलिए रख रखे हैं क्योंकि क्या होता है ना, जब नीचे धरती से कोई भी इंसान प्रार्थना करता है, कोई भी चीज मांगता है हमसे, तो हम ना गिफ्ट बना के तैयार रखते हैं। इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि वो बोलते हैं कि भगवान, मतलब वो भगवान के असिस्टेंट बताते हैं कि हम ना कोई भी कुछ चीज मांगता है तो हम उसे तैयार रखते हैं बिल्कुल गिफ्ट बनाकर, कि उसे देना है जो उसने मांगा है, हम गिफ्ट विफ्ट बना के तैयार रखते हैं। लेकिन क्या होता है ना, हर किसी का हर चीज का एक समय होता है, समझिएगा इस चीज को कि हर चीज का एक समय होता है। वो असिस्टेंट जो है उस जने को जवाब देते हैं, और उसे हम कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। यानी फॉर एग्जाम्पल, जब माँ, यानी जो एक बच्चा है जब माँ के गर्भ से निकलता है तो उसे 9 महीने प्रॉपर चाहिए, उसे कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। तो वैसे ही हर एक इंसान का एक समय होता है जब उसे वो चीज मिलती है। लेकिन वो भगवान के असिस्टेंट बताते हैं कि जब तक ये उनका पीरियड खत्म होता है और ये गिफ्ट को हमें डिलीवर करने का
समय आता है तब तक उस सामने वाले इंसान की इच्छा ही बदल चुकी होती है। बिल्कुल। क्या कहा भगवान के असिस्टेंट ने कि हम बिल्कुल जब डिलीवर करने वाले होते हैं, उसका वो जेस्टेशन पीरियड खत्म होता है, उसका अब समय आ चुका है कि अब हम उसकी मांगी चीज को डिलीवर करें, तब तक तो उस इंसान की इच्छा ही बदल चुकी होती है और इसलिए ये गिफ्ट यूं के यूं ही इधर पड़े रह जाते हैं और इस वजह से ये लाखों करोड़ों गिफ्ट यहाँ पे पड़े हैं। तो आप समझे इस स्टोरी से कि किस चीज की कमी है लोगों में, फोकस की कमी है। एक ही जगह पे वो डायरेक्शन नहीं रख पाते, एक ही जगह फोकस नहीं रख पाते। हम लोग भटकते रहते हैं कि 2 दिन ये कर लिया, 2 दिन वो कर लिया, अगर ये चीज़ नहीं हो रही तो ये कर ली। हम उस जेस्टेशन पीरियड का वो नहीं करते कि ठीक है, अगर ये एक्टिविटी वर्क नहीं कर रही, दूसरी कर ली। आप उसको टाइम तो दीजिए जब तक वो वर्क करे। नेक्स्ट है कि नेचर जो है, नेचर के पास हमारे लिए सब कुछ पड़ा है, लेकिन हमारे में कमी पता है क्या है? हमारे में ये सब कमियां हैं। क्या-क्या? पहला स्कैरसिटी माइंडसेट, दूसरा हमारे सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स, हम खुद ही रोक रहे हैं नेचर को कि वो हमें कुछ दे। तीसरा हमारा कोई पास्ट ट्रॉमा या फिर हमारा माइंडसेट। ठीक है? एग्जाम्पल क्या है कि एग्जाम्पल से बताती हूँ कि जैसे इंडिया जब आज़ाद हुआ था ना, तब बहुत गरीबी आ गई थी। आप लोग को पता होगा, बहुत गरीबी थी उस समय और उस समय क्या था कि हमारे जो पूर्वज थे एंसेस्टर्स, उन्होंने ना बहुत गरीबी देखी है उस समय। तो अब जब उन्होंने वो गरीबी देखी है ना, तो उनकी वो सोच में उस तरीके की एक गरीबी आ गई है। तो यानी वो अपने बच्चों को, अपने आगे की जनरेशन्स को भी यही सिखाते हैं कि जितनी चद्दर है उतने ही पैर पसारो, कुछ बड़ा हमारे लिए नहीं है, ये बिज़नेस-विज़नेस हमारे लिए नहीं है। आपने मैक्सिमम घरों में ये सुना होगा कि अपने बच्चों को बड़े यही सिखाते हैं कि ये बिज़नेस-विज़नेस हमारे काम का नहीं है या हम लोग नहीं कर पाएँगे, हम लोग मिडल क्लास है, जितनी चद्दर है उतने ही पैर पसारो। तो ये इसे कहते हैं स्कैरसिटी माइंडसेट कि हमारा जो है ना ये माइंडसेट है ना, ये बहुत ही गरीबी वाली सोच में है, बहुत छोटे विज़न्स देखता है, बहुत छोटा विज़न देखता ही नहीं है, बहुत छोटी सोच रखता है। दूसरा, हमारे सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स यानी हमारे जो खुद को ही हम रोक रहे हैं। चीज़ें जो है बिखरी पड़ी हैं नेचर में, यूनिवर्स हमें यानी यूनिवर्स में बिखरा पड़ा है। आपने सुना होगा कि एक डायलॉग कि पैसा बिखरा पड़ा है, सिर्फ हमें जो है वो अपने आप को इतना काबिल बनाना है कि हम उसे ले पाएँ। तो एग्ज़ाम्पल इस पे भी एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ कि जो है क्या होता है कि अगर आपने देखा होगा कि जैसे कोई ट्रेन या कोई बस आके रुकती है, तो हमारे इंडिया में आपने मैक्सिमम लोगों को देखा होगा कि वो कैसे जो है ना बिल्कुल ऐसे भाग-दौड़ मचाते हैं। यानी ट्रेन खड़ी होने वाली है आकर, फिर भी इतना भगदौड़ मचाते हैं बस में यानी सबसे पहले उन्हें चढ़ना है, ट्रेन में सबसे पहले उन्हें चढ़ना है। तो ये हमारे इंडिया में मैक्सिमम आपने देखा होगा। उसके बाद लेके ना ये चलो ट्रेन बस का तो समझ में आता है कि ठीक है, चली जाएगी, सीट पहले जाके कर लो। लेकिन इंडिया में जो है ना एक बहुत बड़ी और गलत चीज़ भी है कि आपने जो है वो प्लेन देखे ना एरोप्लेन, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे बिल्कुल आपने क्योंकि टिकट ले रखी है तो आपको छोड़ के तो जाएँगे नहीं। लेकिन जैसे ही बोर्डिंग अनाउंसमेंट होती है, आपने देखा होगा मैक्सिमम लोग यहाँ पे जिन्होंने एयरपोर्ट पे ट्रैवल किया है, आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो है एयरप्लेन में क्या करते हैं कि वहाँ पे भी है ना जो भगदौड़ मचाते हैं। जैसे ही बोर्डिंग अनाउंसमेंट हुई, फटाफट भागे-भागे बैठे और उसके बाद सीट ले ली और उसके बाद जब फ्लाइट नीचे लैंड हो गई तो ऑब्वियसली टाइम लगता है कि जब तक जो है लैडर आएगी और उसके बाद बेल्ट पे सामान आएगा, तब तक टाइम लगता है। लेकिन हमारे इंडिया में लोग मैक्सिमम लोग वहाँ भी ऐसा करते हैं कि पैसेज पे खड़े हो जाते हैं और जल्दी चाहिए उनको, जबकि सब चीज़ें कुछ छोड़ के नहीं जा रहा। लेकिन ये चीज़ ये जो बिलीव है, ये उनका बिलीव है ना कि हम रह जाएँगे, हमारे लिए छूटेगा नहीं, ये सीट हमें मिलेगी नहीं। यानी ये बिलीव है लोगों का खराब बिलीव कि ये रह जाएगा, हमें मिलेगा नहीं, हमें मिल नहीं पाएगा। तो ये बहुत ही खराब बिलीव है और ये बिलीव्स जो है ना, ये हमें चैलेंजेस देता है, यही बिलीव हमें प्रॉब्लम्स देता है और यही बिलीव की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे कि उसे मिल गया, मुझे नहीं मिलेगा, मेरे लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। ये बिलीव रखना अगर आप रखते हैं तो आज से ही छोड़ दीजिए क्योंकि ये बिलीव आपको कभी भी अच्छी अबंडेंस या सक्सेस को अट्रैक्ट नहीं कराएगा। नेक्स्ट है फोकस इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू अट्रैक्शन। यानी जैसा फोकस होगा वो वैसी ही एनर्जी बनेगी और जैसी एनर्जी होगी वो ही चीज हम अट्रैक्ट करेंगे। इस लाइन को ध्यान से पढ़िए, वेयर योर फोकस गोज योर एनर्जी फ्लोज।
जहां पे भी फोकस जाएगा वहीं एनर्जी फ्लो करेगी। अगर फोकस आप प्रॉब्लम पे कर रहे हैं, नेगेटिव चीजों पे कर रहे हैं, तो आपको आप अट्रैक्ट भी क्या करेंगे, प्रॉब्लम ही करेंगे, नेगेटिविटी ही करेंगे। लेकिन अगर फोकस आप सोल्यूशन पे कर रहे हैं या पॉजिटिविटी पे कर रहे हैं, तो आपको मिलेगा भी क्या, पॉजिटिव ही मिलेगा सब कुछ, और आपको सोल्यूशन ओरिएंटेड चीजें ही मिलेंगी। तो होता क्या है कि सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं कि हम फोकस करते हैं जो चीजें हमें नहीं चाहिए, जबकि हमें फोकस करना है उन चीजों पे जो हमें चाहिए। आपने देखा है कुछ लोग, मैक्सिमम लोग जो है ऐसा बोलते रहते हैं कि ना, मतलब हमें जो है गरीबी नहीं चाहिए, हमें जो है मतलब ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। लेकिन आप फोकस उस पे क्यों कर रहे हैं जो आपको नहीं चाहिए, फोकस इस पे कीजिए जो आपको चाहिए। तो आपका फोकस जो है वो शिफ्ट कीजिए, गरीबी पर, नेगेटिविटी पे, खराब हेल्थ पर, इन पर फोकस मत कीजिए। ऐसा मत कहिए कि मैं ठीक नहीं हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं नेगेटिव हूँ, या मुझे ऐसी सोच है, या मतलब यानी नेगेटिव चीजों पर फोकस मत कीजिए, पॉजिटिव चीजों पर फोकस कीजिए। और जब हम पॉजिटिव पे फोकस करोगे, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है यूनिवर्स से आप पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। और चीजें जो है ना, हम एक्चुअली बदल नहीं सकते। आपको पता है कोई भी चीज हम बदल नहीं सकते। न राम जी सीता का हरण बदल पाए, और न कृष्ण जी द्रौपदी का वस्त्र हरण बदल पाए। तो ये चीजें भी नहीं बदल पाए वो लोग, तो जो हो गया वो हो गया। लेकिन आप जो है वो पॉजिटिव सोचिए, जो हमें करना है, यानी डोंट वांट से शिफ्ट कीजिए अपना फोकस आई वांट पर। और यहाँ जो है मैंने आप सबके लिए एक होमवर्क बनाया है, और इस चीज को आप कीजिएगा घर पर, और जरूर जो है ग्रुप में आप शेयर कीजिएगा। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप जरूर ग्रुप में शेयर कीजिएगा, और नहीं तो आप इस होमवर्क को कीजिएगा। क्या करना है आपको, आपको 10 ऐसी चीजों की लिस्ट बनानी है। सबसे पहले आपको एक कॉलम में लिखना है जो चीजें आपको नहीं चाहिए, थिंग्स यू डोंट वांट। और फिर राइट कॉलम में आपको लिखना है चीजें जो उसके बदले आपको चाहिए। यानी अगर आप लिख रहे हैं कि मुझे गरीबी नहीं चाहिए, तो फिर आई वांट में आप ये लिखिए कि फिर गरीबी नहीं चाहिए तो क्या चाहिए। ऐसी 10 चीजों की लिस्ट बनाइए, और आपको पता लग जाएगा। और धीरे धीरे फिर करना क्या है, ये जो डोंट वांट वाला कॉलम है ना, इसको डिलीट कर देना है, और आई वांट में जो आप चीजें लिखेंगे उस पे पूरा फोकस करना है। तो ये होमवर्क जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट ये है, हु इज रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल कौन है। अगर आप आज खुश हैं या ना खुश है, आपका दिन आज अच्छा गया या खराब गया, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, चैट में बताइए इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। और थोड़ा जल्दी जल्दी जो है आप चैट पे कीजिएगा, और को होस्ट से मैं परमिशन, मतलब को होस्ट से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए, क्योंकि सेशन जो है लंबा हो जाएगा। सभी के आंसर आ रहे हैं, रिक्की रिंकी जी के, कुलदीप जी के, हम खुद ही हैं। बिल्कुल, बहुत विजय ही विजय सही कुमार आप, जी लिख रहे हैं, मैं आई एम। बिल्कुल बहुत ही सही चीज जो है आपने पकड़ी है कि हम खुद हैं। और जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो होता क्या है, हमेशा दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं विक्टिम माइंडसेट, एक होते हैं क्रिएटर माइंडसेट। अभी जो विक्टिम माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, ये बहुत, विक्टिम यानी आप समझ गए ना, विक्टिम यानी बिल्कुल बहुत जो बेचारे की तरह चलते हैं कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरी किस्मत बड़ी खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, सब बहुत खुश हैं, मैं इतनी नाखुश क्यों। मतलब ये इस तरीके की विक्टिम माइंडसेट होते हैं। और एक होते हैं क्रिएटर माइंडसेट, कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर ये चीज हो गई तो ये मेरे अच्छे के लिए ही हुई होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कि किसी की अगर जॉब चली गई, तो जो विक्टिम माइंडसेट का होगा तो वो ये बोलेगा अरे मेरी जॉब क्यों चली गई, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों नहीं कर पाया, या मुझे क्यों निकाला गया। तो और जो क्रिएटर माइंडसेट होगा वो ही कहेगा कि ठीक है, मतलब मेरी जॉब चली गई तो कुछ अच्छे के लिए ही गई होगी। हो सकता है शायद भगवान चाहते हैं कि मैं जो है अब कुछ अच्छा करूं, या मैं कुछ खुद का बिजनेस करूं, इसलिए मेरी जॉब चली गई। तो यानी आप समझ रहे हैं कि कुछ नेगेटिव चीजों में भी पॉजिटिव को ढूंढना, ये होता है क्रिएटर माइंडसेट वाले का काम। और दूसरा जो है, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे यही है कि जैसे जो घड़ी होती है, अगर बंद घड़ी है ना, बिल्कुल खराब घड़ी, तो आप देखिएगा कि वो भी पूरे दिन में आपको 2 बार तो सही समय दिखाई देती है। तो इसलिए आप भी जो है नेगेटिव चीजों पे फोकस मत कीजिए, पॉजिटिव चीजों पे फोकस कीजिए। और अगर कुछ ऐसा नेगेटिव हो भी रहा है, तो उसमें भी पॉजिटिव ढूंढ लीजिए। नेक्स्ट है, अब आ जाते हैं कि माइंड, अब हमने इतनी बातें कर ली कि माइंड इधर उधर जाता है, फोकस नहीं हो पाता, तो आखिर माइंड को कंट्रोल करें कैसे।
तो उसके जो है मैं आपको बता रही हूँ, आप जो है अगर पेन पेपर लेकर बैठे हैं तो इसको लिखते जाइएगा कि माइंड को आखिर कंट्रोल कैसे करें। ये माइंड ही है जो हमसे चीजें कराता है, मतलब यानी इधर उधर हम भटक भी रहे ना तो वो माइंड की वजह से। तो आप लिखिए, सबसे पहला माइंड को कंट्रोल करने का तरीका है गैजेट फास्टिंग। गैजेट फास्टिंग यानी ये जो गैजेट्स है, किसी का माइक अगर अनम्यूट है तो म्यूट कर लीजिए। तो हाँ जी, तो फर्स्ट क्या है, गैजेट फास्टिंग। गैजेट फास्टिंग यानी सबसे ज्यादा आपको पता है गैजेट्स यानी, पता होगा कि ये जो लैपटॉप है, मोबाइल है, हमारी सोशल मीडिया है, ये सब चीजें गैजेट्स में आ जाती हैं। तो इनसे जो है थोड़ा टाइम ना अपने आप को दूर रखना है। थोड़ा टाइम इन द सेंस, आप देखते हैं कि आजकल हो क्या रहा है कि जैसे कि हम लोग सुबह उठे तो सुबह उठते ही मैक्सिमम लोग सबसे पहले फोन उठाते हैं और व्हाट्सएप या फेसबुक देखते हैं कि क्या अपडेट्स आई। तो इससे क्या होता है ना कि हमारे जो थॉट्स हैं माइंड में सुबह उठते ही जो है ना, जो अच्छे थॉट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, एक बहुत ही हमने कुछ मानिए फोन उठाया और कुछ नेगेटिव देख लिया, तो वो सारी चीजें हमारा फोकस नेगेटिव पे चला जाता है और सुबह सुबह जो है हम लोग एक, फिर हमारा पूरा दिन माइंड खराब रहता है। तो माइंड को अगर कंट्रोल करना है तो गैजेट से थोड़ी फास्टिंग कीजिए। और क्या था कि एक छोटी सी स्टोरी मैं जल्दी से बता देती हूँ कि पहले के समय में क्या होता था कि फास्टिंग यानी उपवास, है ना, आप समझ गए हैं, फास्टिंग यानी उपवास। तो क्या होता था पहले कि लोग जो है बिल्कुल गांव में रहते थे। तो उस समय उपवास का मतलब होता था, उप यानी करीब और वास यानी रहना, यानी करीब रहना। करीब रहना यानी किसके करीब रहना, वो उस समय क्या करते थे, वो अपने घर में खाना वाना ये सब नहीं बनाते थे और भगवान के करीब रहते थे। उपवास यानी वो भगवान के करीब रहते थे। तो क्या होता था, यानी उस समय फिर वो खाना वाना नहीं बनाते थे, उस समय फिर वो सिर्फ दूध और जो फ्रूट्स है वो ही खाते थे। और वो ही उनका वो जो है फलाहार जिसे हम कहते हैं फल आहार, तो वो लेते थे। तो ये एक स्टोरी है। तो ये मतलब इससे एग्जाम्पल मैं ये बताना चाह रही हूँ कि पहले क्या होता था, उनके लिए फूड जो था ना वो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था। लेकिन हमारे लिए आज सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट क्या है, गैजेट्स। गैजेट्स क्या कर रहे हैं, हमारे ब्रेन को हाइपर एक्टिव, ब्रेन को यानी हमारे जो थॉट्स हैं उसे बहुत हाइपर एक्टिव कर देते हैं। तो आप जो है देखिए कि हफ्ते में 1 से 2 बार आप थोड़ा टाइम जो है, ज्यादा टाइम हम नहीं कर पाएंगे लेकिन हफ्ते में 1 से 2 बार आप थोड़ा टाइम गैजेट से थोड़ा अपने आप को दूर रखिए और अपने खुद के करीब रहिए। यानी गैजेट्स वैजेट एक ऐसा इन्वायरमेंट रखिए कि भाई थोड़ा टाइम आप फोन इनसे दूर रहें और अपने खुद के करीब रहें ताकि आप अपने अंदर को पहचान पाए। दूसरा जो है कंट्रोल योर माइंड का दूसरा है बीइंग इन नेचर। नेचर में रहिए। यानी इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि बिल्कुल जब सूरज आए उस समय नहीं या उसके बाद नहीं, सूरज के आने से पहले आप खुद उठ जाइए ताकि जो है मॉर्निंग में आप थोड़ा नेचर के साथ रह सकें। थोड़ा सा जो है अगर आपके आसपास कोई गार्डन वार्डन है तो सुबह को चले जाइए, वॉक कीजिए। और उठते ही ताकि आपके जो थॉट्स हैं वो हाइपर एक्टिव नहीं होंगे, आपका माइंड में जो विचार हैं वो बिल्कुल कंट्रोल्ड रहेंगे। तो सुबह उठिए, वॉक कीजिए, जॉगिंग पे चले जाइए, गार्डन है तो। अगर आसपास कोई गार्डन नहीं है तो ऊपर छत का यूज कीजिए, छत पे जो है वो वॉक कर लीजिए ताकि जो है आप फ्रेश ऑक्सीजन ले पाए। दूसरा ये कहा जाता है कि हर 6 महीने में एक बार आप थोड़ा सा अपने काम से ब्रेक लीजिए और थोड़ा किसी कभी बिल्कुल सागर किनारे या कभी कुछ पहाड़ों पर या कभी कुछ आसपास थोड़ा घूमने निकलिए। सो दैट आपका माइंड फ्रेश भी हो, आपके थॉट्स जो है वो वापस से रिफ्रेश हो जाएं और नए थॉट्स आप तक पहुंच पाए। तीसरा है साइलेंस। माइंड को कंट्रोल करने का तीसरा तरीका है साइलेंस। साइलेंस यानी मौन रहना। तो जब भी आपको समय मिले ना, थोड़ा सा क्या होता है आजकल हम क्या करते हैं कि कुछ भी काम वाम होता है तो काम वाम जो है करके और मतलब थोड़ा भी टाइम अगर हमको अपने काम से मिल रहा है 10-15 मिनट का, तो हम जो है वो व्हाट्सएप देख लिए, तब तक हम कोई यूट्यूब की वीडियो देख लेते हैं या फिर रील्स देख लेते हैं। उसके बजाय अगर वो 10-15 मिनट आप थोड़ा सा मौन रहें और अपने आप के साथ वक्त बिताएं तो वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। उससे आपके जो विचार हैं वो पॉजिटिव रहेंगे, कोई गलत जगह नहीं जाएंगे। और जैसा कि मैंने लिखा है कि साइलेंस की पावर से स्ट्रांग और कुछ भी नहीं है। चौथा है मेडिटेशन। मेडिटेशन कीजिए। अब जैसा कि मैंने लिखा है कि डोंट डू इट डायरेक्टली। डायरेक्टली यानी अगर आप ये पहले बताए हुए 3 चीजों को नहीं करके सीधा मेडिटेशन पे शिफ्ट हो जाएंगे या कूद पड़ेंगे
तो वो मेडिटेशन आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि एकदम से हम बहुत ही ऐसे हाइपर एक्टिव थॉट्स के बीच में रह रहे हैं और एकदम से हम मेडिटेशन में आ जाएंगे, तो वो प्रॉब्लम रहेगी। तो इसलिए जो है पहले के 3 स्टेप को फॉलो कीजिए, गैजेट फास्टिंग कीजिए, नेचर में रहिए, साइलेंस का उपयोग कीजिए, तो फिर धीरे-धीरे आपके लिए ईज़ी रह जाएगा कि मेडिटेशन करना। मेडिटेशन क्या करता है? मेडिटेशन आपको खुद के साथ कनेक्ट करने में मदद करता है। तो धीरे-धीरे आप देखेंगे कि आपका जो फ्रस्ट्रेशन है, ओवरथिंकिंग है, गुस्सा है, ये धीरे-धीरे कम होता जाएगा। उसके बाद एक चीज़, एक लाइन जो बड़ी अच्छी है कि ज़िंदगी स्वर्ग या नर्क भगवान नहीं बनाता, हम खुद बनाते हैं, हम खुद डिज़ाइन करते हैं। तो आपकी ज़िंदगी को, आपके दिन को आपको अच्छा बनाना है या खराब बनाना है, वो हमारे ऊपर है। आपकी ज़िंदगी को जब तक आप जीवित हैं, यानी आप जब से आपने जन्म लिया से आप जीवित हैं, जब तक आप उसे स्वर्ग में बनाना चाहते हैं या नर्क बनाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। अब आ जाते हैं हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, और ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, LOA, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 7 रूल्स। तो इसे लिख लीजिए। सबसे पहला, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, सबसे पहला, आपको वही मिलता है जिसके बारे में आप सोचते हैं। बिल्कुल, जो आप सोचेंगे वो ही आपको मिलता है। सबसे पहला, आपको पता है क्या आपके पूरे दिन में 60,000 विचार आते हैं? आप सोच भी नहीं सकते होंगे, शायद ये आपका दिमाग घुमा देगा कि एक दिन में आपको 60,000 विचार आते हैं। और USA यानी अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन ने एक रिसर्च की है कि आपके रोज के 80% थॉट्स नेगेटिव होते हैं। आप सोच रहे हैं कि 80, हमें पता भी नहीं लगता कि 80% थॉट्स यानी हमारे विचार नेगेटिव हैं। और साथ ही एक और स्टडी की गई कि 95% विचार रिपीटेटिव है। समझ गए आप कि एक तो 80% विचार हम नेगेटिव सोच रहे हैं, और जिसमें भी 95% थॉट्स हमारे रिपीटेटिव हैं, यानी रोज हम वही चीजें सोच रहे हैं। तो अब आप कहते हैं कि हमारी लाइफ खराब चल रही है, हमारी लाइफ चेंज नहीं हो रही, तो लाइफ चेंज होगी कहाँ से? अगर आपके विचार नेगेटिव और रिपीटेटिव हैं, तो सेम ही विचार होंगे तो सेम ही रिजल्ट मिलेंगे, यानी नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही रिजल्ट मिलेंगे। तो हम जो है 80% अगर नेगेटिव सोचेंगे, तो हम अट्रैक्ट भी नेगेटिव ही करेंगे। ओके, सो ये सब हो गया है। और दूसरा यही है कि व्हाट इज व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट टू मच ऑफ व्हाट इज, यू अट्रैक्ट मोर ऑफ इट। ऑब्वियसली जिसके बारे में आप ज्यादा सोचेंगे वही चीजें आप अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे जिंदगी में मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता, तो ऑब्वियसली आप यही अट्रैक्ट करेंगे, आपसे कोई प्यार नहीं करेगा। दूसरा, अगर आप ये सोचते हैं कि पैसे की बहुत कमी है या मेरे पास पैसा है नहीं, इसको रिपीट मत कीजिए कि पैसा है नहीं, है नहीं। अगर ये सोचेंगे तो आप ब्रह्मांड को कहीं ना कहीं ये निर्देश दे रहे हैं कि मुझे पैसा पसंद नहीं। तीसरा, कि नेगेटिव लोगों के बारे में अगर सोचेंगे, तो नेगेटिविटी ही आप जनरेट करेंगे। चौथा, अगर आप ये सोचेंगे मेरे पास कोई जॉब नहीं है, मेरे पास कुछ करने को नहीं है, तो ऑब्वियसली आप वही अट्रैक्ट करेंगे। अगर पांचवा, अगर आप ये सोचेंगे कि मैं बीमार हूँ, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, तो आप ऑब्वियसली वो ही अट्रैक्ट करेंगे। तो होता ये है कि नई-नई चीजें कीजिए, सो दैट नए-नए चीजें, जो नए-नए विचार आपके जनरेट हों। नेक्स्ट क्या है? सिचुएशन प्लस थॉट्स इक्वल टू रिजल्ट। जैसी परिस्थिति है और उस परिस्थिति में जैसे आपके विचार है, वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। सीधी सी बात है। अगर परिस्थिति कोई मानिए खराब है, लेकिन अगर उस परिस्थिति में आपके विचार भी नेगेटिव है, तो आपको रिजल्ट भी नेगेटिव ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई खाली बॉटल लेते हैं, तो हम उस खाली बॉटल को लेके अगर हम कहेंगे कि हमारे पास खाली ही बॉटल है, हमारा सोच अगर ये है कि खाली है पूरी, तो आपको बिल्कुल रिजल्ट वैसा ही मिलेगा। लेकिन अगर हम उस परिस्थिति में ये सोच लेते हैं कि अगर खाली है, वाह! मुझे खाली मिला, मैं अपने हिसाब से इसको भर सकता हूँ। तो ये अगर आप ऐसी थॉट्स रखेंगे, तो आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव ही मिलेंगे। तो जैसा कि मैंने लिखा है कि आप परिस्थिति नहीं बदल सकते, लेकिन आप उस पे कैसा रिस्पॉन्स करेंगे, वो आप ज़रूर बदल सकते हैं। तो अपने थॉट्स को कंट्रोल मत कीजिए, अपने थॉट्स को गाइड कीजिए। अच्छी चीज़ों के बारे में सोचिए, अच्छी चीज़ें देखिए, ताकि क्या होगा, नई-नई चीज़ें देखिए, हमारे जो है कुछ मोटिवेटिंग स्पीकर्स भी हैं, उनको देखिए। सॉरी, उनको देखिए, अच्छी-अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे-अच्छे शोज़ देखिए, सो दैट नए थॉट्स जो हैं जनरेट हो और आप बिल्कुल पॉजिटिव सोच पाएँ, ताकि पुराने ही पुराने विचार रिपीट ना करें आप। दूसरा रूल क्या है? यू अट्रैक्ट व्हाट यू टॉक अबाउट। जिसके बारे में आप बोलते हैं, जो बोलते हैं वो ही अट्रैक्ट करेंगे।
क्या होता है कि जैसे आपने सुना होगा कभी कभी काफी लोगों को कि हम उनसे पूछते हैं कि और बताओ कैसे हो, तो उनके आंसर कैसे रहते हैं, बड़े ढीले ढाले रहते हैं, हाँ ठीक हूँ। हम किसी से पूछते हैं कि कैसा चल रहा है आपका, मतलब काम वाम कैसा चल रहा है, आपने देखा होगा काफी लीडर्स जवाब देते हैं कि कैसा चल रहा है का, हाँ ठीक चल रहा है, कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो इस तरीके के ढीले ढाले आंसर्स मत दीजिए। आप जो है बिल्कुल एकदम एनर्जेटिक आंसर्स दीजिए, सो दैट क्योंकि जैसा आप बोलेंगे आप वैसा ही अट्रैक्ट करेंगे। जैसा कि आपने हमारी टीम में जो है देखा होगा झा सर को, झा सर हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, एंड इस वजह से वो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो हैं वो रिलीज करते हैं। ब्रह्मांड को वो ये बता रहे हैं कि मुझे पॉजिटिव चीजें ही चाहिए। तो जैसा कि हमने किसी से पूछा कि आप कैसे हैं, तो आप अच्छा आप मुझे चैट में बताइए कि आप बेस्ट या अच्छे आंसर्स क्या दे सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि आप कैसे हैं, तो आप किस तरीके से आंसर कर सकते हैं एक अच्छे वे में, ढीले आंसर ना देते हुए, अगर हम कोई अच्छा अच्छा आंसर देना चाहें। मुस्कान जी ने लिखा है एकदम मस्त। वेरी गुड, और बताइए। सुनील पटेल जी एकदम मस्त। श्रेया जी आई एम गुड, बहुत बढ़िया। नील राज जी बहुत बढ़िया। वीरेंद्र जी ने लिखा है विजय जी कुमार बढ़िया, जबरदस्त। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही शकुंतला बढ़िया। लांगी जी बिल्कुल बहुत ही वेरी बढ़िया, नाइस। और बिल्कुल बहुत बढ़िया। बस इसी तरीके के जो है एनर्जेटिक आंसर्स दीजिए, सो दैट आप ब्रह्मांड को ये बताएं कि हम एनर्जेटिक हैं और हमें एनर्जी ही अट्रैक्ट कर पाए हम। सो एग्जाम्पल जो है ब्रूस ली का मैं लेना चाहती हूँ। ब्रूस ली जिनका नाम आपने सुना होगा, तो ब्रूस ली क्या कहते हैं कि डोंट स्पीक नेगेटिवली अबाउट योरसेल्फ इवन एज अ जोक, यानी मजाक में भी अपने आप के बारे में नेगेटिव मत बोलिए, क्योंकि वर्ड्स एनर्जी हैं और वो स्पेल्स कास्ट करते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड स्पेलिंग। तो दूसरा ब्रूसली बोलते हैं कि चेंज द वे यू स्पीक अबाउट योरसेल्फ एंड यू कैन चेंज योर लाइफ, यानी आप जिस तरीके से अपने खुद के बारे में बात करते हैं, अगर उसे बदल देते हैं तो आप अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं। वर्ड्स में इतनी पावर होती है। और दूसरा ये वो कह रहे हैं कि व्हाट यू आर नॉट चेंजिंग यू आर ऑल्सो चूजिंग, अगर आप कुछ अपने में चेंज नहीं कर रहे तो आप चूज कर रहे हैं, आप ब्रह्मांड को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि मुझे यही चीज दीजिए। ओके सर, नेक्स्ट जो है ये सब जो है हो चुका है ऑलरेडी। हाँ, यूनिवर्स जो है, दूसरा यूनिवर्स जो है नेगेटिव रेफरेंसेस को अंडरस्टैंड नहीं करता, यानी नहीं समझता। कैसे? एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल आप मुझे अब चैट का यूज कीजिएगा। एग्जाम्पल में अगर आपको बोल रही हूँ कि आप जो है एक हाथी के बारे में मत सोचना, बिल्कुल भी मत सोचना, और व्हाइट कलर के हाथी के बारे में तो बिल्कुल मत सोचना, तो मुझे चैट में बताइए कि जब मैंने ये बोला तो आपने किस बारे में, आपके मन में क्या चल रहा था, आपके दिमाग में क्या चला? हाथी ही चलेगा सबसे पहले। आपके ध्यान में जो है, बिल्कुल आपके ध्यान में अगर मैं बोल रही हूँ कि हाथी के बारे में मत सोचना, व्हाइट हाथी के बारे में तो बिल्कुल मत सोचना, जब आपने कहीं देखा होगा लिखा हुआ रहता है नो स्मोकिंग, तो आप किसके बारे में सोचते हो? फिर आपका ध्यान स्मोकिंग पे ही जाएगा। अगर कहीं आपने देखा होगा नो लाउड म्यूजिक, तो आपका दिमाग लाउड म्यूजिक पे ही जाएगा। तो उसी तरीके से अगर हम अपने आप को फोर्स करेंगे कि नहीं नहीं नहीं, नेगेटिव नहीं सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, तो ध्यान जो है वो नेगेटिव पे ही जाएगा। तो ये सोचने की बजाय कि नेगेटिव नहीं सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव थॉट को इतना बढ़ा दीजिए, इतना बढ़ा दीजिए कि वो नेगेटिव पे अपने आप ही हावी हो जाए। ये मत सोचिए कि मुझे नेगेटिव सोचना नहीं है, सोचना नहीं, क्योंकि जितना आप ये सोचोगे ना नेगेटिव पे ही ध्यान जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट जो है, बिल्कुल आपके वर्ड्स को रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया आपके वर्ड्स में बहुत पावर होती है। और अभी ब्रूस ली जी ने भी बताया आपको कि वर्ड्स को मतलब मजाक में भी ना कुछ उल्टा अपने लिए मत बोलिए, क्योंकि वो सब चीजें अट्रैक्ट हो रही है। रोज आप अभी बैठे हैं ना, आप अभी बैठ के जो सोच रहे हैं वो भी मैनिफेस्ट हो रहा है, वो भी अट्रैक्ट हो रहा है। आपको लगता है कि हम जब बहुत ही तीव्रता से ऐसे बैठ के सोच रहे हैं तभी वो चीजें अट्रैक्ट हो रही है, ऐसा नहीं है। पूरे दिन में हम जो भी सोच रहे हैं वो सब ब्रह्मांड में जा रहा है। उसके बाद वर्ड्स बहुत पावरफुल होते हैं। इसमें मैं जो है ना एक एग्जांपल लेना चाहती हूँ हमारे महेंद्र सिंह धोनी जी का। अब महेंद्र सिंह धोनी जी का एक क्वालिटी बताती हूँ आपको
कि आपने देखे होंगे उनके जब वो क्रिकेट का मैच वैच खत्म हो जाता है तो उसके बाद उनका जो है इंटरव्यू लिया जाता है। तो अगर वो कभी किसी मैच में हार जाते हैं ना, तो उनसे पूछा जाता है कि आप आज की हार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनसे क्या क्वेश्चन पूछा गया कि आप आज की हार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लेकिन महेंद्र सिंह धोनी, एमएस धोनी जी, वो जवाब क्या देते हैं? वो जवाब ये देते हैं कि आज जो है थोड़ा-सा हमारा जो है थोड़ी पिच ठीक नहीं थी या वैसा नहीं था, तो हम डिफेंड नहीं कर पाए। हमारे बॉलर्स के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट मैच में जब हम आएँगे, तो हम बहुत सारी अच्छी-अच्छी स्ट्रैटेजीज़ मतलब बनाकर आएँगे और हम उस मैच को सीधा जीत के जाएँगे। अब आप ये देखिए कि उनसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि आज की हार के बारे में आपका क्या कहना है? लेकिन उन्होंने जवाब क्या दिया? उन्होंने जवाब दिया नेक्स्ट मैच में वो कैसे जीत के आएँगे। तो ये इस तरीके का जो है कि नेगेटिव में भी आप कैसे जो है पॉजिटिव सोचते हैं। उसके बाद जो है रिप्लेस कीजिए जैसे कि मैंने यहाँ एक चार्ट दिया है, ये चार्ट मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगी आपके साथ। जैसा कि 2-3 मैं बता देती हूँ टाइम बचाने के लिए। पहला जो है अगर ये मत बोलिए आई डोंट वांट टू बी लेट, ये मत बोलिए। ये बोलिए आई वांट टू रीच अर्ली, मुझे जल्दी पहुँचना है। ये मत बोलिए कि मुझे फेल नहीं होना। अपने वर्ड को रिप्लेस कीजिए और ये बोलिए कि मुझे ईज़िली पास होना है। ये मत बोलिए कि मैं डिप्रेस्ड फील कर रही हूँ। ये बोलिए कि मैं रिचार्जिंग फील कर रही हूँ। उसके बाद ये मत बोलिए कि मेरी हेल्थ खराब है, ये बोलिए कि मैं रिकवर कर रही हूँ। तो इसी तरीके से जो है क्योंकि वो ये जैसा कि मैंने नीचे लाइन लिखी है इसको ध्यान से पढ़िए, वो ज़्यादा मत बोलो जो नहीं चाहिए, वो ज़्यादा बोलो जो चाहते हो। तो यूनिवर्स पे ना अट्रैक्ट होती हैं चीज़ें, तो यूनिवर्स को वो बोलो जो चाहते हो, वो मत रिपीट करो जो नहीं चाहते। नेक्स्ट तीसरा रूल है सीइंग इक्वल टू अट्रैक्शन, यानी जो आप देखते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। अब ये जो मैं कह रही हूँ ये देख रहे होंगे आप साइड में एक पिक्चर, बीच वाली नहीं साइड में जो एक कचरा पड़ा हुआ है। तो अगर आप कचरे को देखेंगे तो आपका थॉट उसी तरीके के होंगे और लेकिन अगर बदले में जो साइड में एक पिक्चर है बिल्कुल एकदम बढ़िया सी नेचर की, तो अगर आप वो देखेंगे तो वही अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आज जो है हम अगर हमारे माइंड में कचरा भर रहे हैं, तो ये कचरा आ कहाँ से रहा? ये कचरा आ रहा है आप सामने फ़ोटो देख रहे होंगे, कचरा आ रहा है यहाँ से। क्योंकि हम जो है मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ें देखते हैं, ज़्यादा हमारा फ़ोकस इस पे रहता है। हम ये इस तरीके के शोज़ देखते हैं और वहीं से जो है कचरा आता है। रेदर देन अच्छी मूवीज़ देखिए, पॉज़िटिव शोज़ देखिए, पॉज़िटिव मूवीज़ देखिए, पॉज़िटिव ऑडियो बुक्स को सुनिए और मतलब अच्छी चीज़ें देखिए ताकि अच्छी चीज़ें आप अट्रैक्ट कर पाएँ, अच्छे आपके विचार बनें। और दूसरा है ना पावर ऑफ रोल मॉडल। रोल मॉडल भी अगर आप चुन रहे हैं ना, तो बहुत सोच समझ के चुनिए। ऐसे ही किसी को भी रोल मॉडल मत बना देना। रोल मॉडल बहुत चुन लिए मतलब आराम से चुनिए, ऑब्ज़र्व कीजिए। रोल मॉडल ऐसा होना चाहिए जो आपको मोटिवेट करे, आपको इंस्पायर करे। जैसा कि विराट कोहली के रोल मॉडल है सचिन तेंदुलकर। वैसे ही टाइगर श्रॉफ के रोल मॉडल है ऋतिक रोशन। आपके रोल मॉडल कौन है वो आप जो है चैट में लिख सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप चैट में लिख के बता सकते हैं कि आपके रोल मॉडल कौन है। और इसलिए रोल मॉडल को बहुत अच्छे से चुनिए, सोच समझ कर चुनिए। नेक्स्ट जो है रूल 4 है, जो भी आप फ़ील करते हैं, वो आप अट्रैक्ट करते हैं। आपका जो हार्ट है ना, वो 1 लाख टाइम स्ट्रॉन्गर होता है इलेक्ट्रिकली एंड 5000 टाइम स्ट्रॉन्ग होता है मैग्नेटिकली देन ब्रेन। यानी हमारे ब्रेन से ज़्यादा हमारा हार्ट स्ट्रॉन्गर होता है। इसलिए हम जो फ़ील करते हैं, वैसा हम अट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए हमें हमारे इमोशंस का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हार्ट यानी इमोशंस। जैसे इमोशन